में विवाद जो ट्रस्टी पद हमको दिखाई देता है और दोनों गुट एक में पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप दोनों ग्रुप, फुलेले गुट हो या गवई गुट। तो अतः दीक्षाभूमि ये समाज की धरोहर है। अतः समाज से आजीवन सदस्य बनाकर उनके माध्यम से लोकशाही पद्धति से चुनाव होना चाहिए और समिति बनना चाहिए। यह उचित मार्ग हमको दिखाई देता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। दीक्षाभूमि नागपुर ट्रस्टी विवाद, गवई गट, फुलेले गट आमने सामने खड़ा है। एक में पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वही भ्रष्टाचार दीक्षाभूमि ट्रस्टी के अध्यक्ष बदन तारे नागार्जुन ससाई, इनको भी वहाँ उनको भी वहाँ पीसे जा रहे हैं। और गवई गुट ने बंते जी को अध्यक्ष पद से हटाया और विलास गाजघाटे को अध्यक्ष बनाया। ये न्यूज़ हमको मीडिया से सुनने में आई। वही फुलेले गट द्वारा गवई गट के अपने बंते जी के माध्यम से गवई गट के राजेंद्र गवई और विलास गाजघाटे को ट्रस्टी पर से हटाया गया। यह भी न्यूज़ हमको सुनने में आई। यह बर्खास्त किया गया। अभी यहाँ हमको समझना पड़ेगा, एक जमाना था फुलेले गट का बहुमत था दीक्षाभूमि पे, फुलेले गट का बहुमत था। विलास गाजघाटे ये फुलेले गट से जुड़े हैं। बाद में जो 3 ट्रस्टियों की जगह खुली हुई तो बनते नाग दीपांकर, डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्रा और प्रदीप अग्रवाल इनको लिया गया। यानी बहुमत के आधार पर इनका फुलेले का बहुमत दिखाई देता है। आगे उसी दरमियान मेरी संगठन के माध्यम से, सिविल लाइफ पोटेंशियल के माध्यम से मैं दीक्षाभूमि में गया। वहाँ के ट्रस्टी डॉक्टर सुधीर मिश्रा फुलेले से मैं मिला और तब मैं कहा था, उस टाइम में विलास गाजघाटे भी वहाँ थे। तब मैंने सुधीर जी को कहा, सुधीर जी दीक्षाभूमि ट्रस्टी अच्छी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए और आपने जो ट्रस्टी लिया वो उतने उतने हमको उस पद्धति दिखाई देते हैं। और चयन तो और दीक्षाभूमि ये बुद्ध प्रसार का और अम्बेडकर मिशन का केंद्र होना चाहिए। तब मुझे सचिव सुधीर मिश्रा ने कहा, सुधीर फुलेले ने कहा, मुझे भाऊ का आपको ही हमको ट्रस्टी में लेना है, दीक्षाभूमि ट्रस्टी में लेना है। तब मैंने सुधीर जी को कहा, आप ट्रस्टी मुझे लो या मत लो, लेकिन ट्रस्टी अच्छी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, समाज दीक्षाभूमि को समझ देना चाहिए। आज दीक्षाभूमि में हमें अंतर्राष्ट्रीय परिषद सेमिनार का आयोजन दिखाई नहीं देता है। दीक्षाभूमि बुद्ध धर्म का प्रसार का केंद्र दिखाई नहीं देता, अम्बेडकर प्रसार का केंद्र दिखाई नहीं देता है। तो हम ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रस्टी थे, विलास गाजघाटे हो, प्रदीप अग्रवाल हो, नाग दीपांकर हो या डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्रा, ये फुलेले गट के थे। आगे चल के वो उन्होंने बाजी पलटी और गवई गट में जा मिले। एक गवई गट में जा मिले यानी इतना सरल विषय नहीं है। इसलिए सब बंते जी छोड़कर, बंते जी आर्य नागा सुसाई एक गट को छोड़कर वो गवई गट में मिले, इतना सरल विषय नहीं है। इतना कहीं ना कहीं आर्थिक कारण हो सकता है, फायदे का लाभ का कारण भी हो सकता है। अब क्या है वो तो अंदर की बात है, अंदर ही जाने। लेकिन यहाँ जो आरोप लग रहे हैं एक व्यक्ति पे, तो सवाल ये आ रहा है कि हमाम में नंगे कौन है। सवाल आ रहा है हमाम में नंगे कौन है, क्योंकि ये जो पलटी मारी गई है गवई गट से फुलेले गट से गवई गट में, इतना सहज भी नहीं है पलटी। उससे कुछ कारण रहे होंगे, भंते जी के विरोध में खड़े हो गए, इसका कारण क्या है। अब हम इसके अंदर जाते नहीं होते, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। जब ये विवाद
शुरू हुआ तो मैंने दोनों गट के ट्रस्टियों से बातें की, फ़ोन से चर्चा की, लेकिन हल नहीं निकल पाया। मध्यम मार्ग कोशिश किया लेकिन नहीं मिल पाया। अतः हमको समझना पड़ेगा, ट्रस्टी यानी विश्वास करने योग्य व्यक्ति। अगर हमारे पे ट्रस्टी पर विश्वास नहीं हो तो उसको ट्रस्टी रहने का अधिकार नहीं है। अतः दूसरी बात, वो दीक्षा भी मालिक नहीं है, उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये समाज की धरोहर है। ना गवई के बाप की बकाया है, ना फुलेरे के बाप की, यह समाज की धरोहर है। अतः समाज से आजीवन सभासद बनाना चाहिए। तुम 10,000 से लेकर 50 लाख 1,000 1 लाख रुपए फी लो सभासद फी, और आजीवन सभासद बना लो लोग समाज के लोगों को। और समाज के लोगों को आजीवन सभासद बनाने के बाद उनके वो जो आजीवन सदस्य बनेंगे, वहाँ उन लोगों के माध्यम से ट्रस्टियों का चयन होना चाहिए। लोकसभा, हमारे जो लोग संविधान है, जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उस पद्धति से चुनाव पद्धति होना चाहिए और कार्यकारिणी बनना चाहिए। यही एक मार्ग दिखाई पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि जो 3 ट्रस्टी लिए गए थे, बंटी नाग दीपांकर, चंद्रशेखर मिश्रा और आगलावे, इनके चेंज रिपोर्ट को धर्मादाय आयुक्त ने मंजूरी दी है, स्वीकृति दी है, नहीं है, ये भी एक संशोधन का विषय है। अगर उनको ट्रस्टीशिप को, उनको चेंज रिपोर्ट को मर्यादा नहीं मिली तो उन्हें सभा में बैठने का या प्रोसीडिंग में स्टे करने का अधिकार है या नहीं है, एक कानूनी सवाल है। दीक्षा में का विवाद बहुत शर्मस्तर है। दीक्षा में ट्रस्टी ये दीक्षा में मालिक नहीं है। जो नंगाना चल रहा है वो बहुत दुखद है और विश्व में हमारी बदनामी भी हो रही है, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। और दीक्षा में समाज की धरोहर है, बुद्ध समाज की धरोहर है। वही हमारे उत्तर नागपुर के विधायक, हमें दीक्षा भूमि को विस्तारीकरण करने के लिए हमें ज़मीन नहीं मिल पा रही है। दीक्षा भूमि की बाजू की ज़मीन कृषि विभाग की है, आरोग्य विभाग में हमको मिल नहीं पाई है। लेकिन वही बाजू में उत्तर नागपुर के विधायक है हमारे नितिन राउत, उनके होते हुए जो वह कमा चौक में हमारा एक समाज भवन था जहाँ कार्यक्रम होते थे, वो हॉल तोड़ा गया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उनके माँ के नाम से दवाखाना बनाया गया। अगर ये चीज़ें नितिन राउत की अनुमति बिना संभव नहीं था। और दूसरी बात यह है कि दीक्षा में पत्रावली भोजन दान के नाम से नितिन राउत के संकल्प एक संगठन है, भोजन दान के नाम से पत्रावली हाथ में लेके घूमते हैं वो लोग, रोड पे खाना खाते हैं, तो भिखारवाड़ा दिखाई पड़ता है, गंदगी दिखाई पड़ती है, रास्ता जाम हो जाता है। यह भिखारवाड़ा जो नितिन राउत ने शुरू किया, इसके विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। दीक्षा की शान में वो दखल बहुत बेकार दिख रहे हैं। अगर नितिन राउत में उतनी मोरालिटी होती तो कुरेनू मॉडल हाई स्कूल का जो मैदान है या ITI का मैदान है, वहाँ भोजन दान देना हो तो उसको भोजन टेबल भी रखना होगा, पीने की पानी की व्यवस्था करना होगा, हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था करना होगा, भोजन पात्र रखने, जो भोजन खाना खाने के बाद जो भोजन है वो डस्टबिन फेंकने के लिए भी व्यवस्था होना होगा। अगर ये कारणवश क्या हो रहा है कि वहाँ हमारे जो डॉक्टर लोग हैं, उनके जो एक मुफ्त प्रोग्राम शिविर हम कई सालों से कर रहे हैं, उनमें बाधाएँ आ रही है। हमारी जो व्यान नहीं आ पाती, एम्बुलेंस नहीं आ पाती। इस संदर्भ में दीक्षा में ट्रस्टी कुछ नहीं करते क्योंकि वहाँ आर्थिक लाभ दिखाई नहीं देता है। दीक्षा में विस्तारीकरण का विषय है, हमने किया, कृषि पर ज़मीन नहीं मिल पाई है, आरोग्य विभाग की ज़मीन नहीं मिल पाई है, इसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है। और सीताबड़ी जो उड़ान पुल है, वहाँ गणपति मंदिर, गणेश मंदिर है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए पुल को तोड़ा गया। लेकिन हमारी द्वीप में एकता, समाज की एकता, अमृत की एकता नहीं होने के कारण, हम विभक्ति का होने के कारण, हमारा विघटन होने के कारण ये सब चीज़ें हो रही है।
अतः हमें एकत्रीकरण करना होगा, सामूहिकीकरण करना होगा, एक संघ होना पड़ेगा। और रिपब्लिक हमारा उत्तर नागपुर रिपब्लिक गढ़ था, वो गढ़ उध्वस्त हो गया। उध्वस्त होने वाले करने वाले शुक्राचार्य कौन है, अस्तिंग साहब कौन है, इसके भी हमें शुद्ध लेना होगा। इसी सब इसी के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। नमोदाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।